Hello everyone, this is Shalini and welcome back to my channel Maths is Fun with Shalini. So here I am with the another new topic of factorization from class 8. तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, बट उससे पहले if you are new on my channel, please subscribe the channel and if you like it, please hit the like button. So let's start. तो हम लोग सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमारी लास्ट क्लासेस में. ओके तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 15 और उसके फैक्टर्स हमको निकालने हैं. तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5 एंड 15. हम सबको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में. ओके अब ये हमने किस बेस पे निकाला कि ये इसके फैक्टर्स हैं? रिकॉल कीजिए आप, क्योंकि हाँ ये सारे नंबर्स जो हैं वो 15 को डिवाइड कर सकते हैं. 1, 3, 5 एंड 15 कैन डिवाइड द नंबर 15, इसीलिए वो इसके फैक्टर्स हैं. राइट 15 क्या है? इनका मल्टीपल है. अगर ये इनके फैक्टर हैं तो 15 इनका मल्टीपल है. राइट अब अगर 15 की जगह पर हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले, सपोज कीजिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x x + 2. ओके ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास. ओके तो हमको इसके फैक्टर्स निकालना है. अब आप यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, 3 × 5 होता है 15. 3 × 5 = 15. ओके हमने कैसे पता चला कि 15 के फैक्टर्स 3 और 5 हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 15 बना रहे हैं. इजंट इट? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है. ओके तो ये दोनों इसके 15 के फैक्टर्स हैं. सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x और यहाँ पर जो बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर डेफिनेटली मल्टीप्लाई का साइन है. 2x × x + 2. 2x × x + 2 = what? 2x x + 2. Isn't it? तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के? 2x और ब्रैकेट में हमारा होगा x + 2. ओके यही होंगे इसके फैक्टर्स, क्योंकि जब 3 × 5 15 होता है तो 3 और 5 दोनों 15 के फैक्टर्स होते हैं. इसी तरह 2x × x + 2 है तो 2x और x + 2 ये दोनों ही इसके पूरे के, इस पूरे नंबर के इसके फैक्टर्स होंगे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के. राइट तो ये दोनों इसके हमने फैक्टर्स लिख दिए और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये नंबर आ जाएगा 2x x + 2. ओके क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है. ओके मल्टीप्लिकेशन में हम क्या है, टर्म्स को साथ में लाते हैं और फैक्टराइजेशन में क्या है, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके फैक्टर्स करते हैं. ओके सो फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो आप इस चीज को यहाँ पर हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. ओके अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के. जैसे 9xy है, 9xy एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 9x और y, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है. एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आपस में उनमें प्लस माइनस कोई साइन है तो वो पूरा एक फैक्टर आप नहीं ले सकते. ओके अगर जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको दिया था, तो यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको आप पूरा एक टर्म लोगे. आप ऐसा नहीं कर सकते कि x को एक फैक्टर ले लो, 2 को एक फैक्टर अलग ले लो, नहीं, क्योंकि उनके बीच में प्लस का साइन है. ओके तो आप उसको पूरा एक टर्म ही लोगे. सिमिलरली यहाँ पर देखो 9xy है तो आपने 9 ले लिया, x ले लिया और y ले लिया, और y + 2 का स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर यानी कि y + 2 2 टाइम्स है, y + 2 × y + 2. तो हम दो बार इनको फैक्टर्स को लिख सकते हैं. इसके दो फैक्टर्स हैं y + 2 और y + 2. हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि y एक फैक्टर है और 2 एक फैक्टर है, नो, बिकॉज देयर इज द साइन, देयर इज द प्लस साइन. तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ जो टर्म्स होंगी उन्हीं को हम एज अ फैक्टर लेंगे. ओके तो मैथमेटिकली इसका सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं कि इफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस. ये सारे एक्सप्रेशन ही है. यहाँ पर आप देखो 9 इज द एक्सप्रेशन, x इज द एक्सप्रेशन, y इज द एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन ही है. तो इनको अगर आप अलग अलग एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिख सकते हो, देन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर. एक एक जो नंबर है, एक एक जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टर कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, और ये जो पूरी प्रोसेस है ये फैक्टराइजेशन कहलाती है. राइट अब फैक्टराइजेशन हम किस किस तरह से करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, चलिए वो देख लेते हैं. सो मेथड है फैक्टराइजेशन करने के. देखिए कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं एल्जेब्रिक में जिनको आप
कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती, किसी मेथड की जरूरत नहीं होती, आप उनको डायरेक्ट देखकर ही उनके फैक्टराइजेशन कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था 9xy, तो उसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 9x एंड y इज द फैक्टर्स। तो इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 3x² y, इसमें आप देखकर आराम से बता सकते हो कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, राइट। फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हैं आपको पता चल रहा है, यहाँ पर देखो आप, 3x² के फैक्टर्स हैं 3x, एक और बार x और y, ओके। और सेकेंड टर्म है 5x(x+2), इसके फैक्टर्स क्या है 5x और ब्रैकेट में x+2। सिमिलरली थर्ड वाले के क्या है फैक्टर्स, 9x, एक और x, एक और y, 2 टाइम्स y, और फिर एक और फैक्टर है ब्रैकेट में xy+1, ओके। तो ये जो है इनमें हमको किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, हमने देखकर ही बता दिया। लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही टिपिकल होते हैं, जिनको आपको सॉल्व करना जरूरी होता है, जिसमें आपको कोई सिस्टमैटिक मेथड लगानी जरूरी होती है कि हाँ आप इस मेथड के थ्रू आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो। वो क्या होती है, उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे टर्म है इस ये बीच में माइनस के साइन के साथ है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, इस तरह के जो टर्म्स हो जिसमें बाइनोमियल कॉमन हो, बाइनोमियल यानी जिनमें दो टर्म्स होती है, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें दो टर्म्स होती है, बाय यानी टू, ओके, टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस। तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, x+5 कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म्स में से ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने कॉमन ले लिया x+5। अब इस टर्म में क्या बचा, आगे वाली जो टर्म है हमारी, इसमें हमारे पास बचा है x+5, एक और, क्योंकि स्क्वायर था तो एक हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर एक और बचा है तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, x+5 वन टर्म, और सेकंड टर्म में से क्या बचा -4, तो इसको हम लिख लेंगे -4। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया x+5 और दूसरा हो गया x+5 -4। था ना बिल्कुल सिंपल। क्योंकि हमने ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स में बाइनोमियल कॉमन था। सेकेंड मेथड इज कि जब भी कोई एक्सप्रेशन a² - b² के फॉर्म में हो, a² - b² के फॉर्म में हो इन द सेंस कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो भी किसी का स्क्वायर हो और जो सेकेंड टर्म है वो भी किसी का स्क्वायर हो, तो इस तरह के टर्म्स को आप इस फॉर्मूला से रख के सॉल्व कर सकते हो। अगर a² - b² के फॉर्म में है तो आप दोनों टर्म्स को a - b और a+b करके दो फैक्टर्स उसके लिख सकते हो, एक ये फैक्टर और दूसरा ये फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, x³ - 25x, ओके। अब x³ - 25x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें से एक x कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर सिर्फ एक x है, तो कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, x² - 25, राइट। अब ये दोनों देखो आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये तो एक फैक्टर हमारे पास वैसे ही आ गया x, ओके, ये एक फैक्टर हमारे पास x आ गया। अब हमें सॉल्व क्या करना है, ये अंदर वाला टर्म सॉल्व करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x² - 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, isn't it? Can we write it? Yes, x² - 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, ओके। अब ये इस फॉर्म में आ गया है a² - b², देखो आप, सपोज दिस इज a, दिस इज b, सो a² - b², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b एंड a+b एज पर द फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी कई जगहों पर आपको काम आने वाले हैं और आगे आने वाली क्लासेस में भी काम आएंगे, ओके। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं a - b यानी कि x - 5, a+b यानी कि x+5। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए हैं, x - 5 एंड x+5। थर्ड मेथड है हमारी बाय ग्रुपिंग। अब बाय ग्रुपिंग यानी कि अलग अलग आपको टर्म्स दी हो तो आपको उनके ग्रुप्स बना के करना हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है x³ - 3x² + x - 3, ओके। चार टर्म्स हैं। अब चारों में से तो x कॉमन नहीं निकल रहा है, बिकॉज लास्ट टर्म में x है ही नहीं। आप तीन में से तो x निकाल लोगे, लेकिन लास्ट टर्म में से x कैसे निकालोगे, और लास्ट टर्म जो है वो इनके साथ माइनस में है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि तीन में से x निकाले और लास्ट टर्म को एज अ फैक्टर लिख दिया, नहीं, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये माइनस है, तो आपको इसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो दो के ग्रुप बना लेते हैं। सो सपोज कीजिए फर्स्ट टू टर्म्स का ग्रुप बना लिया और लास्ट टू टर्म्स का हमने ग्रुप बना लिया,
राइट। तो फर्स्ट टू टर्म्स का ग्रुप बना लिया, तो यहाँ पे देखिए x है 3 और यहाँ पर है x 2, ओके 2x है और यहाँ पर 3x है, तो हम 2x बाहर ले सकते हैं, x स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा सिंपल सिंगल x और यहाँ बचेगा माइनस में 3 क्योंकि x स्क्वायर तो हमने पूरा बाहर ले लिया, प्लस इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस 3। अब इन दोनों में हम बाइनोमियल कॉमन है वो वाला मेथड लगा सकते हैं, ये टू टर्म्स बन गई हमारे पास, टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस बन गए विद द प्लस साइन। तो अब इन दोनों में बाइनोमियल कॉमन है, x माइनस 3 इज कॉमन, तो x माइनस 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हमने निकाल लिया x माइनस 3 को कॉमन। अब क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, एक तो ये बचा x स्क्वायर प्लस का साइन और इसके साथ क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 है, जहां कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों हो गए हमारे फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कर दिया है दो टर्म्स में फैक्टर और ये प्रोसेस हो गया फैक्टराइजेशन। तो अगर कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, ओके यानी कि फर्स्ट टर्म में तो स्क्वायर है, सेकंड टर्म में सिंगल है एक्स है जिसकी कोई पावर नहीं है और थर्ड टर्म जो है वो विदाउट एक्स है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक तो है स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर हम इनमें लगा सकते हैं इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसको हम इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। तो फर्स्ट हम करते हैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से, ओके। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द टू नंबर्स a एंड b। हमने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज कीजिए a एंड b, किस तरह से लेने हैं वो नंबर्स, हमको वो नंबर इस तरह से लेने हैं कि a प्लस b की जो वैल्यू है, यानी a प्लस b का जो एडिशन है वो तो हो p के बराबर, राइट, और a इंटू b यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन या फिर उनका प्रोडक्ट वो हो q के बराबर, राइट। तो a प्लस बी का जो वैल्यू p के बराबर होनी चाहिए और a इंटू बी क्यू के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें हम दो कौन से नंबर सोचे हैं, जिनका एडिशन करने पर 14 आए और जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 49 आए। सो कैन दे बी 7, टू नंबर्स आर 7 7 7 7 are 49, 7 plus 7 is 14, ओके। सो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x, कैन वी राइट इट। p को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b के फॉर्म में, यानी 7x प्लस 7x, ओके। और 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, लेकिन हम उसको अभी यहाँ पर 49 ही रखेंगे, बट इसको हम कंसीडर करेंगे 7 इंटू 7, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम अपना वो फॉर्मूला मेथड लगा लेंगे टू टर्म्स ग्रुपिंग वाला। हमने टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x प्लस 7, एक x हमने इसमें से निकाल लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 7, और ये लास्ट की टू टर्म्स के ग्रुप प्लस ये हो गया 7, तो ये आ गया 7 बाहर, और ये हो गया x प्लस, इसमें से 49 को हमने 7 इंटू 7 माना था ना, तो एक 7 हमने यहाँ बाहर ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 7, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन बाइनोमियल मेथड में से x प्लस 7 आ गया बाहर, और ये वाला x और ये प्लस 7, तो x प्लस 7, x प्लस 7 दो फैक्टर हो गए, या फिर वी कैन राइट इट x प्लस 7 होल स्क्वायर, राइट। सो एक x प्लस 7 होल स्क्वायर यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये वापस से वही हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2 इंटू 7 इंटू x, तो वो हो जाएगा 14x, ओके। सो दिस वाज द सिंपल मेथड। अगर आप इसको ऐसे लिखते, जैसे ये आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपने ये स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं किया, तो आप इसको कैसे कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 इंटू एक्स, ओके। और हम इसको 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। सो नाउ इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, isn't it? So we can write it directly, a plus b का whole square, where a is x and b is 7, so x plus 7 whole square. So हमारे पास
टू फैक्टर्स आ जाएंगे x+7 एंड x+7। तो आप चाहे तो उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से करें या फिर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता, x² - 14x होता, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, a - b का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले हो चुके हैं, a² - b², a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो वो तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी इसी तरह का ही है, राइट। अब इसमें आपके दोनों फॉर्मूला नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर देखो 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसमें इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर 3 भी है। अगर हम इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं तो हम a + b 2 टर्म्स ढूंढ लेंगे जिनका एडिशन 10 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो। लेकिन व्हाट अबाउट 3 देन? फिर ये 3 कहाँ जाएगा? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम 2 नंबर ढूंढते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन जिनका एडिशन करने पर 10 आए, राइट, जिनका एडिशन करने पर 10 आए और जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 8 × 3 आए। 8 × 3 = 24। अब हमको यहाँ पर सिर्फ 8 नहीं लेना है लास्ट वाले नंबर में, हमको लेना है 8 × 3। ठीक है, क्लियर? यानी कि अगर x² के साथ कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, ये x² z से यहाँ पर किया, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, d, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। बट इक्वेशन में आप देखो, इक्वेशन इसी फॉर्म में है, x² + px + q के फॉर्म में ही है इक्वेशन, राइट। x² के साथ यहाँ पर एक मल्टीपल है, क्या मल्टीपल है? वो है 3। ओके, तो हम 3 को क्या करेंगे, जो लास्ट में q है उसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमको 2 नंबर्स ऐसे डिसाइड करने हैं जिनका एडिशन करने पर 10 आए, a + b हो 10 और a × b हो 24, ना कि 8। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, आगे मल्टीपल 1 होता तो हम 8 लेते, बट यहाँ पर 3 है तो हम 24 लेंगे। लेकिन सॉल्व करते समय हम इसको 24 नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज 8 ही लिखेंगे। ओके, तो अब 2 नंबर हम सोच लेते हैं। देखिए 6 और 4, क्योंकि 6 + 4 होता है 10 और 6 × 4 होता है 24, राइट। तो 2 नंबर्स हम ले लेते हैं 6 और 4। अब हम रख लेते हैं यहाँ पर, देखो 3z² को एज इट इज रखेंगे, माइनस का साइन बाहर, अंदर हम रखेंगे 6z + 4z। ओके, 10z + 8, इसको हम एज इट इज 8 रहने देंगे, इसे हम 24 सिर्फ और सिर्फ हम इसको कंसीडर करेंगे 2 नंबर्स निकालने के लिए, अदरवाइज हम इसको 8 ही लिखेंगे सॉल्व करते समय। ओके, फिर से ग्रुपिंग कर लेते हैं, आगे के 2 नंबर्स ये ग्रुप कर लिए, ये नंबर्स ग्रुप कर लिए। ओके, तो ये हो गया, देखो 3z², सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, 6z - 4z + 8, ये ग्रुप्स बन गए हमारे। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, और z भी कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा z - 2, राइट। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? -4 कॉमन लेंगे हम, तो अंदर बचेगा z, और ये 8 प्लस में है और ये हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसे हमें माइनस रखना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो 4 × 2 = 8 होता है, तो अंदर 2 ही बचेगा ना, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये 4 × 2 = फिर से 8 हो जाएगा, राइट। तो हम अंदर क्या लेंगे? z - 2। अब फिर से ये देखो, दोनों टर्म्स में से z - 2 कॉमन है, ले लो बाहर। और एक और क्या बचा? 3z, दूसरे ब्रैकेट में बचा 3z - 4। तो ये हो गया हमारे पास 2 फैक्टर, एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो ये था मेरा चैप्टर फैक्टराइजेशन फॉर क्लास 8। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।